तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो देखने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। जी हाँ, हम देखेंगे आज पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दी भारत मंडपम की इनॉग्रेशन के टाइम पे, जो कि भारत का सबसे एडवांस्ड मेगा स्ट्रक्चर और जिसे हम कह सकते हैं कि एडवांस फ्यूचर कन्वेंशन सेंटर है, उसकी इनॉग्रेशन के दौरान मोदी जी की एक स्पीच काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर वो तीसरे टेन्योर में भी आते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अगर लगातार जीतती है तो वो भारत को तीसरे नंबर की टॉप इकोनॉमी बना देंगे। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है और इसकी पाकिस्तान में खूब चर्चा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर शैला खान को पाकिस्तानी पब्लिक का इसी मुद्दे पे रिएक्शन लेते हुए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उनकी खुशी पे हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो इतना आगे चले गए, हम उनसे 100 साल पीछे क्यों रह गए, क्या वजह है? बात ये है कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर जो हैं पढ़े लिखे हैं। मोदी को तो हम फिर भी वो जो है वो चाय वाला कह के ठीक है एक कप धोने वाले से प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है। तो उसकी वजह ये है कि उसने अपनी आवाम को या लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है ऐसा कि वो अपने आप को वहाँ पर काम करके दिखा रहे हैं। चाहे वो आईटी की फील्ड हो जाए, चाहे वो किसी एनर्जी की फील्ड हो जाए, फिज़िक्स की फील्ड हो जाए या कोई भी है, तो वहाँ पर बेहतर जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पर कोई भी जो है वो अपने काम को मनवा सकता है और मेहनत करके आगे आ सकता है। हमारे यहाँ पर ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिफारिशात हैं और बस भेज रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। वहाँ पर देखें मोदी जी ने 10 साल अपने पूरे कर लिए, अगले 5 साल भी उन्हीं की हुकूमत आएगी। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई 5 साल नहीं पूरा करा है। हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर भी लोग जो है वोट दे के वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं। फिर क्या वजूहात हैं कि वो 5 साल पूरा नहीं कर पाता? 5 साल यही है ना कि पहले जो है उन्होंने एक बनाया होता है कि जी हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलते। आज डिजिटल मीडिया जितना अच्छा हो गया है, एक एक चीज़ हम उसकी नोटिस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हो जाए या जितनी भी नीचे आवाम होती है वो एक एक चीज़ नोटिस करती है। लेकिन अगर ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बंद करे, बल्कि अपने काम की तरफ बड़े बड़े प्लान्स लेकर आएँ, बाहर की कंट्री से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो लगाएँ रूरल एरियाज़ में, तो क्यों नहीं, हर चीज़ जो है वो हो सकती है। और चाइना से हम लोग सीखें, एक एक चीज़ से लेकर इरेज़र से लेकर हर चीज़ जो है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर हैं। जब तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बनेंगे हम लोग डेवलप नहीं हो सकते। इंडिया भी दुनिया का मैन्युफैक्चरर बनता चला जा रहा है, आए दिन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है। चाइना ने अभी रिक्वेस्ट की है इंडिया को कि हमें अपने मुल्क में फैक्ट्रीज़ लगाने दें, लेकिन चाइना तो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चाइना ने पाकिस्तान में क्यों नहीं फैक्ट्रीज़ लगा रही? इंडिया की मिन्नतें कर रहा है मुझे फैक्ट्रीज़ लगाने दो। ऐसे ही है, हम लोगों ने बस ऐसे ही उनको सर पे चढ़ा रखा है कि जी वो जो है हमारा भाई है, मुल्क है। ये है कि कोई भी कंट्रीज़ है, अगर पाकिस्तान को कोई कहेगा कि मैं आपको इतने अरब डॉलर देता हूँ या मैं आपको इतने लाख डॉलर देता हूँ, तो वो क्यों नहीं करेंगे? ये अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वहाँ पे? करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हर मुल्क ने अपने मफाद को जाना है। बिल्कुल। अगर चाइना को लग रहा है कि पाकिस्तान से उनको इतना मतलब कि नहीं फ़ायदा हो रहा, तो वो क्यों ऐसे मुल्क में जाएगा जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनसे उनकी इन्वेस्टमेंट अगर करने से उनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है, तो वाई नॉट वो जाएंगे। शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने कहीं पे भी चले जाते कह रहे हैं मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। तो ये तो पूरे पाकिस्तान को एक प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, तो फिर पूरा पाकिस्तान पे पूरी दुनिया हंसती है हर पाकिस्तानी पे, यार तुम लोग कहीं पे भी जाते हो तुम लोग मांगते हो। इंडियंस भी हमें कहते हैं यार तुम लोग बस मांगते हो, खुद का पैसा क्यों नहीं अर्न करते? हमारे अंदर मांगने के अलावा कोई और गुण नहीं है जिसमें हम काम कर सकें। ऐसे है कि अब पहले का ज़माना नहीं रहा, दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि कोई भी बंदा है वो मिलियन और बिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं एक वीडियो के। जब हम कोई भी बात करते हैं तो वो पूरी दुनिया उसको देख रही है। ऐसा ही है, ठीक है। तो जब हम इसी तरह करते रहेंगे, अपनी बोंगियाँ मारते रहेंगे, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात है लोग हंसेंगे। और पाकिस्तान का इन्होंने इमेज बना दिया है कि अगर बैगर्स कंट्री जी आए हैं तो ये पैसे मांग नहीं आए या किसी बड़े प्लान को नहीं लेकर आए, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करने आए, बल्कि हमने इनकी मदद ही करनी है।
हम खुद इनकी मदद करेंगे, बल्कि ये बाकी की कंट्रीज़ बल्कि ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि पाकिस्तान आया है और ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान यहाँ पर अपनी कोई इंडस्ट्री लॉन्च करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज़हन ही सारा करप्शन की तरफ है। हर बंदा कहता है कि मेरे तो 5 साल पूरे होने ही नहीं है, चलो जितना समेटना है मैं समेट के निकलूँ भाई। ऐसे ही है। अब जैसे कि ये परवेज़ इलाही का बेटा मोनस इलाही जो है वो इतने ज़्यादा अरबों डॉलर लेकर पाकिस्तान से बाहर फरार हो गया, तो ये एक बंदे का इमेज जो है, ये पॉलिटिशियंस ही तो है ना, कोई आम बंदा तो नहीं है। तो यही है, ना कोई स्टूडेंट है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई डॉक्टर है, बल्कि ये सारे के सारे पॉलिटिशियन हैं। ये जस्ट ख्वाब दिखाते हैं और आपको, और बस अपने पूरे 5 साल इनके कैसे होंगे, काम अच्छा करेंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी का केस निकल आता है और बाद में उसको उतरना पड़ता है। इंडिया की ये जो तरक्की हो रही है, क्या कहेंगे इंडियन ऑडियंस आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देंगे इंडियंस को? इंडियंस को पैगाम तो यही देंगे कि वो माशाल्लाह किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। बात यह है कि मज़हब के अलावा जो है, बात हट के कोई भी अच्छा इंसान काम करता है ना, तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, अच्छी चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए। अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी अपनी मेहनत है, और उस शख्स का जो प्रोवाइड करदा हुआ प्लेटफॉर्म है जिस पर वो कर रहे हैं, तो वो बड़ा बेस्ट है। आपका नाम? राना काशिफ अली। राव यासिर। क्या करते हैं आप? मैं जो है ना पेस्टिसाइड कंपनी में सेल ऑफिसर हूँ और मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो आज हमें जी पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पर सपोर्ट करिए, उनसे बात करने का मौका मिला है। सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड करी वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया को इस बात की गारंटी दी है कि मेरी जो तीसरी टर्म है उसमें मैं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको 5वीं पोजीशन से तीसरी पोजीशन पे ले आऊँगा। क्या कहेंगे आप उनके इतने बड़े बयानिए के बारे में? दरअसल देखिए ना, इंडिया के जो है ना नरेंद्र मोदी जो हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने जो भी टाइम में हुकूमत जो गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी कि तरक्की की है। हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान है, ये एक ही चीज़ के पीछे सिर्फ लगे रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी चीज़ का शॉर्टफॉल आता है तो आवाम जो है ना हमारी उसी तरफ यानी कि पलट जाती है। लेकिन उनके पास इस टाइम ज़खायर इतने हैं, उनके पास डॉलर्स 10 साल के लिए उनके पास जो है ना डॉलर्स के जो ज़खायर हैं उनके पास मौजूद हैं। अभी खबर आई है कि, एक मिनट मैं बताती चलूँ, अभी खबर आई है कि इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं 610 बिलियन डॉलर को टच कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह है। में ना क्या कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में ना इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। और हमारी आवाम है बड़ी बहुत इतनी है ना, जैसे हमारा साउथ पंजाब है, वहाँ तो बिल्कुल भी है ना आईटी का कोई है ही नहीं। मतलब अपर पंजाब तो ठीक जा रहा है, और इस वजह से भी उनके ना मतलब आईटी की वजह से और वो इतना बड़ा इंकशाफ और डॉलर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आईटी का दौर है आजकल। और जैसे उन्होंने किया है तो आईटी की वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और हमारा आईटी में थोड़ा सा हम पीछे हैं। पीछे नहीं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इंडिया की आईटी में पूरी दुनिया में मोनोपोली है। हर दुनिया, अमेरिका जैसी जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वो भी इंडिया की आईटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। वहाँ के जितने भी आईटीज़ हैं सारे ही इंडियंस बैठे हैं। हाँ, गूगल ये तकरीबन जो भी मोस्टली जितने बड़े बड़े सीईओ हैं इंडिया के ही हैं। हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। और हमारे तो मतलब जो जैसे ना, अगर आप, मैं हूँ साउथ पंजाब से, ठीक है, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, और मुल्तान में तो बिल्कुल आईटी का है ही नहीं स्कोप वगैरह ना। तो ऐसे हमें फ़रोग देना चाहिए। हमें जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उधर भी मतलब सॉफ्टवेयर हाउस बनवाएं, उधर की आवाम को भी अपलिफ्ट करें, और ताकि उधर जाके हमारा भी आईटी में नाम हो। लाहौर माशाल्लाह ठीक है, और हम इंडिया से लाहौर तकरीबन 30 साल पीछे है, और हमारा साउथ पंजाब उससे भी लाहौर से भी 30 साल पीछे। और अगर हम पूरे पाकिस्तान की इंडिया से बात करें तो पूरा पाकिस्तान इंडिया से 100 साल पीछे है। हाँ। और अगर जैसे आपने आईटीज़ और कंप्यूटर्स की बात की, इंडिया का 5वीं या 6ठी क्लास का जो बच्चा होता है वो कंप्यूटर का मास्टर होता है। हमारे मैट्रिक के बाद बच्चे कंप्यूटर को चलाने की क्लासेस ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि ना, मैट्रिक के बच्चे को तो पता भी नहीं होता कि मतलब कंप्यूटर, उन्हें बस मूवीज़ का पता है, मूवीज़ देख ली या कुछ और कर लिया एफएससी। हमारा ग्रेजुएशन आजकल तो ग्रेजुएट को भी नहीं पता। मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं तो इनको मतलब उनको तो कुछ भी नहीं, इतना पता ही नहीं होता कि करना क्या है। सॉफ्टवेयर हाउस में आए हैं जॉब करने के लिए, उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। तो काफ़ी है ना, मतलब इन्हें इस चीज़ में करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि है ना, ऐसे कोई है ना कि ग्रेजुएशन जिस टाइम हो जाए ना, तो ऐसे कोई प्रोग्राम निकाले कि ग्रेजुएशन वालों को इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री का देखें। जैसे आपने इंडिया की बात की, इंडिया में जितने भी आईटीज़ बच्चे कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकल
करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ पे भी इंटरव्यू करने जाते हैं तो वो फ़ौरन से उनकी जॉब लग जाती है। इंडिया में भी IT का बड़ा स्कोप है, हमारे बच्चों को सिर्फ रट्टा सिस्टम है, किसी को कुछ भी कंप्यूटर के बारे में इतनी, पाकिस्तान में तो किसी के पास इतनी नॉलेज ही नहीं है। बेशक ऐसे ही है वो तो, बस इंशाल्लाह। मैं आपसे बात दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी गारंटी दी है अपने इंडिया के 140 करोड़ आवाम को कि मैं अपनी तीसरी टर्म में इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। क्या कॉन्फिडेंस है, और इतना बड़ा जंप, टॉप 3 इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी से एक बनने वाला है। मैं आपसे इस पर राय जानना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे इंडिया की बढ़ती हुई तरक्की पर? देखिए ना, उनकी जो बात है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है तरक्की याफ्ता उन्होंने काम किए हैं। अब ये देख लें कि इंडिया इतनी पावर पे पहुंच गया है कि वो कहते हैं कि हम जो है ना 5-7 मुल्क जो भी हैं हम मिल के अपनी करेंसी जो है हम निकाल सकते हैं। और इधर पाकिस्तान का ये है कि अगर हम 1000 रुपये लेके निकलते हैं, हमारे तो इधर टैक्स ही नहीं ख़त्म होते। इंडिया की करेंसी जो है इंडियन रुपीस 19 कंट्रीज़ में चल रहा है, कतर जैसे इस्लामिक देश में इंडियन करेंसी चल रही है। और हमारा इधर ये है कि हम अगर यहाँ से अपनी करेंसी लेके बाहर जाते हैं, हमारे पास जितनी मर्जी कैश है, उधर क्या होगा कि जी कोई एक्सेप्टेशन नहीं है इसकी, ठीक है, आपके पास जो है ना मेन डॉलर होना चाहिए बस। और इंडिया तो डॉलर को बीट करे। अच्छा, हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जैसे मोदी जी का कॉन्फिडेंस है, किसी एक ने भी इस तरह से नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान को दुनिया की चलो 12वीं 13वीं इकोनॉमी बना दूंगा। इनको आपस में मतलब लड़ाई से फुर्सत मिले तभी बोलेंगे ना, क्योंकि अब देखो इन्होंने जैसे PDM बना ली है, ठीक है, इनको आपस में इनकी वो है ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिल रही। इन्हें मुल्क का तो तब सोचेंगे जब आपस की जंग इनकी ख़त्म होगी, तो आपस में लड़ते रहेंगे तब तक तो मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। अब इमरान खान है, इमरान खान माशाल्लाह कुछ अच्छा स्टेप ले रहे थे, यूथ के लिए कुछ कर रहे थे, और उसको भी अब मतलब उसको हटा। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान जो भी है अपने टाइम में बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहे थे लेकिन उसके बाद हमारा जो है ना PM कॉन्फिडेंस बहुत है उसमें, वो बात कर देते हैं, लेकिन जो है ना वो बात के दरमियान ही भूल जाते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं इस्लामियात से जो है मुताला की तरफ आ गया हूँ, उन्हें ये नहीं पता लगता, सिर्फ वो टॉपिक से स्किप हो जाते हैं, वो बात कर देते हैं हाँ जी ये करना है बस, उसके बाद कोई उसका नहीं। अब देखें ना पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी की तरफ आएँ, अब मेरे साथ है, मैं पेस्टिसाइड कंपनी में हूँ, तो मेरे जो खुद के कुलीग मेरे बैच फेलो थे, क्लास फेलो थे, तकरीबन मेरे ख्याल में हमारी कोई बैच की तादाद होगी 500 की, 500 में से कोई तकरीबन 10% जो एम्प्लॉयर होंगे, बाकी बेरोज़गार है। देखिए ना, अब जो भी शोबा है पाकिस्तान का, जो भी शोबा है उसमें क्या है कि जी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और सिफारिश भी तो चाहिए ना, प्राइवेट जॉब है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अब बंदा एक्सपीरियंस कहाँ से करेगा, कोई एक्सपीरियंस उसे करवाएगा तो वो करेगा। बिल्कुल सही, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मुझे एक बंदे को मिल ही नहीं रही तो एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल करेगा, यही तो मसला है हमारा कि मतलब बंदा फिर मायूस होकर यही है कि उसके बाद बेरोज़गार घर बैठ जाना है, ठीक है, तो जिस टाइम मौका ही नहीं मिलेगा किसी को काम करने का, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, और बस यही। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने अभी जो लोन मिला, कह रहे शुक्र अल्लाह का कि मेरी हुकूमत में मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, वरना लोगों ने मेरे कब्र पे आके ये इल्ज़ामात लगाने थे कि इस प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करा दिया। एक मुल्क जो है, एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क को डुबोने में लगा हुआ है। दूसरी कंट्री इंडिया की बात करें तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है अपने मुल्क को जो है और अपनी इकोनॉमी को जिसे बोलते हैं आसमान की बुलंदियों पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जैसे कि आपने देखा, मोदी जी की जो स्पीच है ये पाकिस्तान में हमेशा ही वायरल होती है। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा ही मोदी जी की जितनी भी स्पीच है या फॉरेन के दौरे हैं उन पे जो है वो पैनी नजर रखता है। और हमने देखा जिस तरह मोदी जी ने कहा कि वो अपने नेक्स्ट टेन्योर में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी पे ले जाएंगे, ये वो गारंटी देते हैं। ये हर भारतवासी को इस बात पे इसलिए विश्वास है क्योंकि मोदी जी ने अपने पहले 2 टेन्योर में ये कर दिखाया है। जब मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत विश्व की 10वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी थी और पिछले 9 सालों में उन्होंने भारत को 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया। और पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ 2 या 3 सालों में भारत जो है वो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा और जल्द ही चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी को टक्कर देगा। और आपने देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन था काफी इंटरेस्टिंग था। वहां के लोग कैसे अपनी इकोनॉमी को और भारत की इकोनॉमी को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब पाकिस्तानी जानते हैं कि वो भारत से कई साल पीछे रह चुके हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।